everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy. Again I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं about the Cushing syndrome के बारे में। ये ना सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुशिंग सिंड्रोम की शुरुआत कैसे होती है। इसके लिए थोड़ा सा हार्मोनल नोटिस समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। तो हम सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब बेसिकली जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, जब वो सिक्रीट करता है ACTH, तो वो जाके एक्ट करता है ऑन दी एड्रीनल ग्लैंड और फिर वो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। इसमें मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, और उस कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है ये कुशिंग सिंड्रोम। ये जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये किस वजह से होता है? ये दो वजह से हो सकता है। इसका ओरिजिन या तो पिट्यूटरी के थ्रू हो सकता है या फिर एड्रीनल ओरिजिन हो सकता है। अगर ये पिट्यूटरी ओरिजिन है तो उसको हम बोलेंगे कुशिंग डिसीज, बट अगर ओरिजिन उसका एड्रिनल ओरिजिन है तो उसको हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। नाउ इस कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो नेक्स्ट हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज दैट ओबेसिटी। जो कुशिंग सिंड्रोम है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओबेसिटी। अब ओबेसिटी जो कि थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, इसमें क्या होता है, जो हमें पेशेंट देखने को मिलेगा उसका पेट जो होगा वो पॉट बेलीड होगा, मतलब कि पेट उसका बाहर निकला हुआ होगा और उसकी ओवरऑल जो आर्म्स और उसके लेग्स होंगे दे आर थिन। उसके अलावा हम उसके एब्डोमिनल एरिया पे देखेंगे पर्पल कलर की लाइंस, दैट इज पर्पल स्ट्रे इनको बोलते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दी फैट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फैट स्ट्रेच होता है एंड उस स्ट्रेचनिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं इन द पेशेंट्स ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट, पेशेंट का जो फेस है वो मून अपीयरेंस देता है, तो इसको हम मून लाइक फेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज फेस जो है वो बहुत भरा भरा सा दिखता है बिकॉज ऑफ द इडिमेटस अपीयरेंस, इडिमा होने की वजह से। तो मैंने आपको बता दिया मून फेस, पॉट बेलीड। उसके अलावा जो टॉर्सो होता है, टॉर्सो मतलब कि जो एब्डोमेन और चेस्ट एरिया है, यहाँ पर ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है इन कंपैरिजन टू दी लेग्स एंड आर्म्स। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्पल स्ट्रे, दैट्स ऑल्सो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट आता है बफेलो बम्प। तो क्या होता है कि जो पेशेंट की बैक है उसमें ज्यादा फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट का टॉर्सो जो है वो बहुत हैवी दिखेगा इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स, लेग्स एंड आर्म्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, नाउ बात आती है अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप उसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। सो तीन सिंपल सी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। द फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। एज आई टोल्ड यू कि ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, तो आप देख के जान सकते हो कि या इट मे बी द पेशेंट ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट इज आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट में हमें क्या चेक करना है? अबाउट द शुगर एंड कॉर्टिसोल लेवल, क्योंकि कॉर्टिसोल ही बेसिकली बढ़ रहा है इसमें, तो हम कॉर्टिसोल लेवल चेक करा सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिन टेस्ट करा सकता है। यूरिन टेस्ट में हम टेस्ट कराते हैं 17 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो ओरिजिन है कुशिंग सिंड्रोम का वो कहाँ से है, पिट्यूटरी ओरिजिन है या फिर एड्रिनल ओरिजिन है। अब क्या होता है कि अगर एड्रिनल ओरिजिन है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उनको रिमूव कर दिया जाता है। बट अगर एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं बॉडी से तो पेशेंट के अंदर एक और डिसीज स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं नेल्सन सिंड्रोम। सो इसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है इट ऑल्सो कॉज एन डिसीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है और इसके छोटे छोटे से एस्पेक्ट समझ में आए होंगे जो कि हमेशा आपको याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। वी वांट टू सी सो मेनी मोर वीडियोस लाइक दिस ऑन दिस यूट्यूब चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like this video and share with your friends as well, and do not forget to check the description box below.